अरे कहा कहा हो गया पगली? अरे क्या हुआ? लड्डू के भैया हम एक ठो बहुत भयानक सपना देखे। क्या भयानक सपना देखे? ओ का है ना, हम देखे रहे कि ओ हमको कोनो ये घर से निकाल दिया है और हम जो है वो साउथ अफ्रीका के जंगलों में सिपाट हो गए हैं। हाँ, और कोनो बहुत ही भयानक आदमी हमको धक्के मार मार के ही घर से निकाल दिया। हम कानपुर छोड़ दिए और साउथ अफ्रीका के जंगलों में सिपाट हो गए। तुमने रात को भोजपुरी फिल्म तो नहीं देखी थी? हाँ देखे थे। तो उसमें सीन तो नहीं देखा था कि कोई आदमी किसी को घर से बाहर निकाल रहा है? हाँ, वो में जो हीरो और उसकी बीबी रहती है, हाँ। उसको एलियन जो है धक्के मारकर घर से निकाल देता है। एलियन? हाँ, विलेन तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो, बस यही सीन जो है ना तुम्हारे दिमाग में घुस गया और फिर सपने के रूप में आया। तुमसे कितनी बार कहा है पगली, ऐसी वाहियात फिल्में मत देखा करो, भगवान का नाम लेके सोया करो। वाहियात फिल्में देखोगी तो वाहियात सपने ही आएंगे ना। अब मतलब ऐसा होता है कि रात को जो हम देखते हैं उनका सपना सुबह आ जाता है। हाँ बिल्कुल, रात को जो भी हम सोच के सोते हैं वो सपने के रूप में आता है, समझी? देखो अब से जो है ना अच्छी अच्छी फिल्में देखा करो, या फिर भगवान का नाम लेके सोया करो, हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करो, समझी? चलो सो जाओ आराम से। ठीक बा, सो जाओ। आप सो जाइए ना। हाँ सो जाते हैं, चलो। दिया, एक तो सुबह सुबह का सपना है, हमको तो ये सपना अंदर तक हिला दिया। लेकिन हमारा तो दिल गिर गया है आपके पाले में। क्या बोले? जाने दीजिए भाभी जी, और सुनाइए कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? बस भाभी जी हम भी मस्त हैं। बहुत दिनों बाद आपकी खुशगुलू आवाज कानों में सुनाई दी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मिश्री और शहद को ब्लेंड करके कानों में डाल दिया हो। खुशगिल्लू। इट्स खुशगुलू। खुशलल्लू। No, it's not खुशगुलू, it's खुशगुलू, गुलू गुलू। खुशुल्लू। गुलू तो आपके लड्डू के भैया हैं। क्या बोले? भाभी जी इट्स खुशगुलू। खुशबू लल्लू। भाभी जी कई बार लगता है कि आप ये जानबूझ के करती हैं। आप खुश लल्लू, खुश गिल्लू, खुश पिल्लू हर कुछ बोल रही हैं, लेकिन आप खुशगुलू नहीं बोल रही हैं, ऐसा क्यों? खुशगुलू। You got it. सही पकड़े हैं। आप तो हमरा ही डिलॉग हमको ही चिपका रहे हैं। हम खुद भी चिपकना चाह रहे हैं। क्या बोले? डायलॉग बोलना चाह रही हैं, डायलॉग। ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जी आज शाम आप हमारी मेहमान हैं। जी हम आपके मेहमान हैं। जी। वो कैसे? आज शाम को आप हमारे घर पे डिनर पे आइए, साथ में लड्डू के भैया को लटका के लाइए। ऐसी मंशा अन्नू की है। आपकी नाई है? अभी जी हम तो चाहते हैं कि आप हमारे दिल में घर बना के बैठ जाएं हमेशा हमेशा के लिए। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, खैर आप जरूर आइएगा और साथ में अपना झुंझुना लेकर आइएगा। कौन? तिवारी जी, झुंझुना। ले आएंगे, उनको भी ले आएंगे। सुनिए, अब आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। बताइए ना, हम तो सुनना चाहते हैं, बस आप ही सुनाती नहीं है हमको। अब तो कैसे सुनाएंगे, आज ही तो सुबह सुबह हम सपना देखे रहे। अच्छा भाभी जी, सपने में क्या देखा आपने? मैं सपने में था बहुत ही देर, और मैं था तो क्या कर रहा था? आप थे ही नहीं तो करेंगे क्या? वो कहा है ना कि हम और लड्डू के भैया जो हैं वो कानपुर छोड़कर वो साउथ अफ्रीका के जंगलों में सिपाट हो गए। भाभी जी ऐसी आवाज सुनकर, ऐसी बातें सुनकर मेरी सांसें उखड़ने लगी, मेरी सांसें उखड़ने लगी, मेरी सांसें उखड़ने लगी। डोंट वरी भैया, डोंट वरी। मैं आपकी सांसें उखड़ने से पहले उसको बिठा दूंगा। उठा दो, उठा दो, उठा दो। मैंने कहा था ना भैया, मैं आपकी सांसें उखड़ने से पहले उसको बिठा दूंगा। I like it. क्या बात है अनीता जी, बहुत अच्छे आप गुलाब जामुन बनाए हैं, एकदम साफ साफ। थैंक यू। भाभी जी गुलाब जामुन मैंने बनाया है, ये इनके बस की बात नहीं है, सिर्फ बातें बना सकती हैं। एक मिनट, क्या कहने का मतलब है कि मेरे बस की बात नहीं है? क्या गुलाब जामुन बनाने में कोई रॉकेट साइंस की जरूरत पड़ती है?
मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम बाहर का काम संभालती हो, किचन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं कभी किचन में घुसती नहीं हूँ? नहीं नहीं, घुसती हो, ऐसा नहीं है कि साल 2 साल में मैं एक आध 2 बार शाज़ो नादिर तुम चली जाती हो किचन में, ऐसा नहीं है। सुन रहे हैं चाचा जी अपने भतीजे की फालतू की बकवास? कह रहा है कि मुझे गुलाब जामुन बनाने नहीं आता है और मुझे खाना बनाने नहीं आता है। क्या कह रही हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा खाना मैंने तो कहा कि तुम किचन में कम जाती हो, इतना कहा मैंने बस। जी नहीं, तुमने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। नहीं, हमने भी सुना भाभी जी, इन्होंने कहा। हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ? भाभी जी, क्या मैंने ऐसा कहा कि अनु को खाना बनाना नहीं आता है? क्या बोले? ये लो, ये तो यहाँ पे थे ही नहीं। अरे यार तुम लोग क्यों लड़ रहे हो आपस में? और बहू खचेड़ू ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसने सिर्फ इतना कहा था कि तू कभी कभी आती है किचन में साधु नाजिर। शाज़ो नादिर। ठीक है, ओके फाइन। अब से मैं हमेशा किचन में जाऊंगी। इनफैक्ट एक काम करती हूँ, मैं किचन में ही रहूंगी हर समय, लेकिन बाहर कमाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। मंजूर है? वो तो ना ही होगा भरभूति जी से, उनमें इतना हिम्मत ही ना ही है। ये सुन लिया इन्होंने। नहीं पगली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इनसे जो ना फालतू की बकवास करवा लो, लेकिन जहां काम की बात करनी होगी ना वहीं फिसड्डी साबित होंगे। तिवारी जी, आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप तो उनमें से हैं कि भूस में चिंगी डाल, जमा लो दूर खड़ी। जमा लो। ठीक ही तो कह रहे हैं वो। हाँ, एक बात बताओ, पिछली बार जब तुम बीमार पड़े थे तो किसने तुम्हें खाना बना बना के खिलाया था? कोई कुक आ रही थी कहीं बाहर से, या तुम्हारी मॉमी आई थी तुम्हें खाना पका के खिलाने के लिए? मैं खिला रही थी, मैं। अरे हो गया बहू, हो गया ना बहुत, तू तो पीछे पड़ जाती है एकदम। यार शहर में इतनी बड़ी टेंशन चल रही है। अब शहर में क्या टेंशन चल रही है? घर की महाभारत के चक्कर में बाहर क्या टेंशन चल रही है इसका पता ही नहीं है। अरे बताइए ना, फूटिए ना, क्या टेंशन चल रही है? क्या तुझे नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। बहू तुझे भी नहीं मालूम? नहीं, हमको नहीं पता। का अच्छा मन्या, तुझे पता है? नहीं। चलो अब जब तुम लोगों को नहीं पता है तो मुझे कहां से पता होगा? अरे भाई इतना टेंशन चल रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा माहौल को लाइट कर दूं। है नहीं नहीं चाचा जी, एक मिनट, मुझे भी याद आ रहा है कि शहर में कुछ तो टेंशन चल रही है। मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में भी कोई बता रहा था मुझे कि शहर में किसी अदृश्य शक्ति या किस वजह से लोग गायब हो रहे हैं। हाँ? भगवान करे ये गायब हो जाए। कुछ नहीं। अरे भाभी जी, आप पता नहीं सही कह रही है नहीं, हमने तो ऐसी कोई खबर सुनी नहीं। आप न्यूज़ देखते कहाँ हैं तिवारी जी? और इत्तेफाक से मैंने भी कई दिनों से न्यूज़ नहीं देखा है। एक मिनट, अगर नहीं देखी है न्यूज तो अभी देख लेते हैं। एक मिनट रुको, ये लो। वो तो वर्जिश करे ना। क्या नंबर है यार न्यूज का? 333 में चेंज कीजिए पहले तो उसका आप। एक मिनट। ब्रेकिंग न्यूज। आज फिर उस अदृश्य शक्ति ने कानपुर के पास टिटोला गांव से 2 लोगों को गायब कर दिया है। सी? जी हाँ दोस्तों, पैटर्न बिल्कुल सेम था। वो 2 शख्स राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद के घर के बाहर एक पर्चा पाया गया जिसमें लिखा था, फौरन ये घर खाली कर कर भिंड मुरैना चले जाओ, नहीं तो जहन्नुम जाओगे। लेकिन राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद ने उन पर्चों को सीरियसली नहीं लिया, लिहाजा उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा और नतीजन वो दोनों दूसरे ही दिन अपने घर से गायब हो गए। बोला था ना मैंने। लेकिन वो है कौन? उसका कुछ अता पता चला गया? हमारे प्रशासन की आंखें बंद थी। 4-5 कांड होने के बाद अब हमारे प्रशासन के कानों में जू रेंगी है और अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि कौन है ये अदृश्य आदेश। क्या बात कर रही है मीनल? सच में? ठीक है, चल बाय बाय, मैं रखती हूँ। तो फाइनली अनुराग ने छोड़ दिया मीनल को? हाँ, नहीं छोड़ा नहीं है। वो लोग स्विट्जरलैंड में हैं, अपना 10th हनीमून मना रहे हैं। गुड फॉर देम। एनीवे, अरे यार ये अदृश्य आदेश की तो हिम्मत ही बढ़ती जा रही है। क्या हुआ? अरे मीनल बता रही थी, वो अपना मशहूर कबड्डी चैंपियन है ना, चंद्रभान। वो थुल। हाँ, उसके घर के आगे भी अदृश्य आदेश ने अपना वो आदेश चिपका दिया है। वो भी जाने की तैयारी कर रहा है। और पता है कहाँ भेज रहे हैं उसको? कहाँ? भिंड मुरैना।
Can you beat that? तो बड़ी चिंता वाली बात है यार। Exactly. चिंता वाली बात तो है विभू। आज उसने चंद्रभान के घर के आगे अपना आदेश चिपकाया है। कल को अनीता मिश्रा के घर के आगे चिपका दिया तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, अगर मान लो उसने चिपका ही दिया तो हम क्या करेंगे? हम कौन सा मंत्री के रिश्तेदार लगते हैं? हम भले मंत्री रिश्तेदार ना हो, लेकिन डरपोक नहीं है। चिपका के दिखाए। और दूसरी बात यह कि यार तुम्हारा जमा जमाया बिजनेस है यहाँ पे ग्रूमिंग क्लासेस का, और मैं भी हिलने वाला नहीं हूं यहाँ से। और अगर तुम जाने के लिए कहोगी भी ना, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नो मैटर व्हाट। व्हाट आर यू टॉकिंग यार? वाओ विभू, मुझे तुमसे ऐसी जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। Really? ऐसा जवाब देकर तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया है। अब जब तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया है तो लेट मी ऑल्सो सरप्राइज यू। लिया कल रात को मैंने है ना अजीब से सपनों देखो यार। क्या सपना देख लिया तूने? यार यही देखो कि अंग्रेज है ना, अंग्रेजों ने वापस भारत देश पे कब्जो कर लो और तो को गोलियन से भून दो। साले भुतनिया के कभी ऐसा भी ख्वाब देख लेकर कि तुझे गोलियों से भूना जा रही है? तो हमेशा ऐसे ख्वाब क्यों देखता जिसमें मुझे गोलियों से भूना जा रहा है, मेरी बहन बचती है? तो सारा दिमाग तो गोबर ही है। ये सपने हैं, सपने पे को बस चलते हो कि सारे तू और तेरे सपने तो बातें कर रहे हैं। अपने तो जो कहा सारे सुन ये मकान सुन, ये थोड़ी हिंदी है ना, मैं तंग है यार, इंग्लिश सॉलिड है मेरी, तू पढ़ ले यार। पढ़ रहा हूँ। ये मकान फौरन खाली कर दो और हमेशा हमेशा के लिए भिंड मुरैना जाकर बच जाओ, नहीं तो गधे के सींग की तरह गायब कर दिए जाओगे। अदृश्य आदेश। अदृश्य आदेश? अबे जी तो वही है अबे जिसके बारे में टीवी में बात चल रही है, सारे बार बार दिखा रहे हैं कि ये जो है ये कई लोगों को गायब कर देता है। हाँ यार, इनको जिसे भी गायब करवाना होता है ना, उनके घर के दरवाजे पर जे टाइप का पर्चा चिपका देते हैं यार। हाँ यार जी। अरे जाको मतलब जा भाओ कि तिवारी भैया और अंगूरी भाभी की बारी है, अब इनको घर से बाहर निकाल देगो ये। अंगूरी भाभी! तिवारी भैया! अरे अंगूरी भाभी! तिवारी भैया! यार क्या होगा इनको? कौन है बे? क्या हुआ लौंडो, इतना चेक क्यों रहे हो? डॉक्टर साहब बहुत बुरा हैगा हुआ है। अबे क्या बुरा हो गया लांडे? बेटा जरा संयम रख और बताओ हुआ क्या है? अरे आगे क्या हो गया बे? है क्या कुछ बिजली गिर गई जो इतना चिल्ला रहे थे? अरे वो बिजुरी हम पे ना गिरने वाली है सेठ, तुम पे गिरने वाली है। क्या पकड़ा बे? दिया बताइए ना क्या हुआ टिल्लू भैया। अरे अंगूरी भाभी आप खुद ही देख लो, ये देखो आपके दरवाजे पे जे टाइप का पर्चा लग गया, देखो। अबे पढ़ो प्लीज रीड इट। ये मकान फौरन खाली कर दो और हमेशा हमेशा के लिए भिंड मुरैना जाकर बस जाओ, नहीं तो गधे के सींग की तरह गायब कर दिए जाओगे। अदृश्य आदेश। अरे क्या बताएं पगली, वो अदृश्य आदेश ने हमारे विरुद्ध भी वो फरमान जारी कर दिया है, हम उसके निशाने पर हैं। भैया ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सब ये तो अनहोनी है। कोई अनहोनी नहीं है डॉक्टर, उस अदर्शी आदेश को आज तक हमने देखा तक नहीं और हम उनकी धमकियों से डर जाएंगे क्या? है? अरे अदृश्य आदेश को देखा नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर उस आदमी को देख लिया होता तो कम से कम उसका विरोध तो करते। जब वो नजरों के सामने ही नहीं है तो किसका विरोध करे अब? एक बात बोलूं सेठ, बच ना पाओगे तुम। क्या हुआ? क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों है बरपा? इतनी पड़ोस से आवाजें आ रही हैं। आपकी अम्मा तो जिंदा है ना? सॉरी, लेकिन हुआ क्या, ये तो बताइए। बिल्ली का बिया हुआ। बता यार क्या हुआ? अब तिवारी जी शांत, क्या हुआ बताइए ना। क्या बताए भाभी जी? उस अदृश्य
उस अदृश्य आदेश ने फरमान हमारे विरुद्ध भी जारी कर दिया। अरे अरे क्या फरमान जारी कर दिया? खचेड़ू पढ़ 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 पढ़ना। ये मकान फौरन खाली कर दो और हमेशा हमेशा के लिए भिंड मुरैना जाकर बस जाओ, नहीं तो गधे के सींग की तरह गायब कर दिए जाओगे। अदृश्य आदेश। ओह माय गॉड, ओह गॉड, माय गॉड। डोंट वरी, आई एम देयर। भाई माँ, ही इज माइन, डोंट वरी। हाँ। विभू, ये क्या था? CPR। सीपीआर? ये तो प्यार था। प्यार, I like it। विभू, विभू, भाभी जी, अब ये इंजेक्शन काम करे ना करे, लेकिन मैंने जो मंत्र फूका है ना, वो अपना असर जरूर दिखाएगा। अरे लेकिन इसको अचानक से हुआ क्या डॉक्टर साहब? सांस लेने में ऐसे दिक्कत क्यों होने लगी? क्या है ना भाभी जी, अक्सर हमें सांस लेने में तब प्रॉब्लम आती है जब हमें सफोकेशन महसूस होता है। लेकिन विभू अचानक से सफोकेशन क्यों फील करने लगा? ही इज क्वाइट हेल्दी। हम किसी बात को लेकर घबरा जाते हैं, जब घबराहट होती है तो सफोकेशन हो जाता अरे लेकिन ये किस बात पे ऐसा घबरा गया भाई? है। मुझे लगता है चाचा जी कि तिवारी भैया के घर छोड़ के जाने की जो बात हुई थी ना, उसी बात को लेकर ये घबरा गए। वो तो ठीक है, लेकिन घर तो तिवारी ही छोड़ के जा रहा है ना, इससे क्या लेना देना? हाँ। विभू, हाँ? विभू, आर यू फीलिंग बेटर? सॉर्ट ऑफ, या। विभू मुझे ये बात बताओ, ये पर्चे तो तिवारी जी के घर के आगे लगे हैं, दौरे तुम्हें क्यों पड़ने लगे अचानक से? अब तुम तो जानती मेरा दिल कितना नाजुक है। किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो मुझे वो सांस का दौरा पड़ने लगता। वो लेकिन इतना घबराने की क्या जरूरत है? यहाँ पर्चा उनके घर के आगे लगा हुआ है, हमारे घर के सामने थोड़ी ना लगा है। नो, आज पर्चा उनके घर के सामने लगा हुआ है, हो सकता है कल को पर्चा हमारे घर के सामने भी लगे। अरे ऐसी बात नहीं है खचेड़ू, मैंने पढ़ा था न्यूज में कि अदृश्य आदेश हर किसी के घर के सामने पर्चा नहीं लगा रहा है भाई। जज फॉर गॉड सेक्स, तिवारी जी हमारे पड़ोसी हैं, ही इज आवर नेबर, फ्रेंडली नेबर। हाँ ठीक है, वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन अब हम किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकते है ना। हम लोग तो कितनी इनसेंसिटिव हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल दुखता नहीं? तिवारी जी यहाँ से चले जाएंगे तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? क्यों नहीं होगा विभू, बिल्कुल होगा उनके जाने का गम, लेकिन अब किसी के जाने के दुख में हम प्राण तो नहीं त्याग सकते है ना। अन्नू, तुम कितनी इनसेंसिटिव हो, कितनी हार्ड हार्टेड हो यार, तुमसे तो बहस करना ही बेकार। विभू तुम ना बार बार बीमार मत पड़ा करो, मतलब ऐसे बेहोश मत हो जाया करो, थोड़ा स्ट्रांग बनो। उस सक्सेना जी आके तुम्हें CPR देने लगते हैं। सही कह रहे हैं भाभी जी, इसी चक्कर में बार बार हमारी फीस मारी जाती है। यार बेहोश होना मेरे बस में थोड़ी है यार। तो तू CPR देना नहीं जानता है? अरे तुम बेहोश होना बंद कर दो। हाय दिया, अल्लाह के भैया, अब बैठे 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 यहाँ। क्या हुआ? ये देखिए, वो जो अदृश्य आदेश वाला घटना है ना, वो केवल हमरे साथ ना ही हो रहा है, और दूसरे लोगन भी उसके शिकार हो रहे। देखिए। अरे पगली, तुम हमें और लोगों की श्रेणी में मत रखो। हमको ऐसा लगता है कि दारोगा जी को बता देना चाहिए। हाँ, तो दरोगा जी को हमने बुलाया है ना, कोई चाय पानी पीने के लिए तो नहीं बुलाया है? भैया तिवारी घर पे हैं का? आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए। हाँ, फिलहाल तो घर पर ही है दरोगा जी, लेकिन अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना तो घर पर नहीं मिलेंगे, भिंड मुरैना में जाके रहेंगे। भिंड मुरैना? हम समझे नहीं का। अरे वो
अदृश्य आदेश हमारे घर के बाहर भी चिपका दिया गया है और हमें धमकी दी गई है कि अगर हम घर खाली करके भिंड मुरैना में नहीं गए तो वो हमें अगवा करवा लेगा। अब हम समझ गए। मतलब सीधो सीधो तुम्हारे कहने को जो मतलब है कि तुम्हारे घर में भी सारो पर्ची आकर चिपक गई। अरे यार, खैर छोड़ो सर, हमें बताओ, अब हम जा रहे थे तो हमें काहे बुलाओ तुमने? अब घुइयां छीलने के लिए तो नहीं बुलाया है, कानूनी कार्रवाई कीजिए ना कुछ। यार बाकी खिलाफ का कानूनी कार्रवाई करें? हाँ तो अरे वो बहुत शातिर अपराधी है, बाकी फोटो तक हमारे पास नहीं है, बस लोगों को धमका रहा हूँ और बाकी धमकी सुन के लोग जा भी रहे। पर्ची जहाँ जहाँ चिपक रही कहीं तो सारे भग गए। कैसे पकड़े बता? फोटो तक नहीं है भैया तिवारी, कैसे दबोचें? अरे धिक्कार है आप पे यार, एक मुजरिम की फोटो तक नहीं है आपके पास। कानून की वर्दी पहने घूम रहे, उतार दीजिए कानून की वर्दी और पहन लीजिए गले में बलवंत राय का पट्टा। अब जो बात दूसरी चल रही थी, अचानक से सारो जो बलवंत राय कहाँ से कूद गओ? बलवंत राय वो मुजरिम है जो समाज को खोखला कर रहा है। अच्छा, और आप जैसे लोग उसके गुलाम है, उसके फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हैं आप। देख नहीं भाभी अंगूरी, वो जो आदेश लिख कर गया उसका नाम बलवंत राय है। ये भगवान।